अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। आज हमारे पास आयरमिटी का एक इन्वर्टर है। 11 से 15 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है और इसमें जो इशू आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसको कैसे सॉल्व करेंगे क्या, और इसके साथ मोटर चला के देखेंगे ये फ़ॉल्ट क्यों आता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये हम इसको यहाँ से सप्लाई देंगे। फिफ्टी हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। यहाँ से हम इसको देंगे रन की कमांड। जैसे हमने इसको रन की कमांड दी, ये आपके सामने ये देखें। सबसे पहले इसने एक फॉल्ट शो किया, पहले ब्लिंकिंग हुई है, यूयू का फॉल्ट आया है, डीसी लो वोल्टेज का। उसके बाद इसको अब हम करेंगे जब रीसेट, तो ये दोबारा फिर अपनी उस पे आ गया फ्रीक्वेंसी पे। अब फिर हम इसको रन की कमांड देते हैं, ये सारे ब्लिंकिंग शुरू कर दिए, फिर उसने वही फॉल्ट दिया। फिर अब पी ऑफ आया था, अब OL1 आ गया फॉल्ट। अब फिर पी ऑफ आया, OL1 आया। इस तरह हम इसको रीसेट करेंगे तो अपने ये फॉल्ट इस तरह देता रहता है और रीसेट नहीं होता, और रीसेट करे तो दोबारा कोई और फॉल्ट दे देता है। दोस्तों, ज़्यादातर ये फॉल्ट इसके CPU का होता है, और जब इस तरह के फॉल्ट बार बार आते रहें तो ये फॉल्ट जो है इसकी मेन चिप का होता है। तो इसको देखते हैं व्यूअर्स। इसका हमने CPU निकाल के उसको चेक किया, तो आपको भी दिखा दें। इसके अंदर ये वाली IC लगी हुई है, ये LM393 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये IC जो है ये इसकी डैमेज थी, जो गलत फंक्शन कर रही थी, वो हमने इसकी IC जो है वो रिप्लेस कर दी है। तो अब हम इसको देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर इशू तो नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया था इसकी चिप का इशू हो सकता है, लेकिन चिप चेक की है सारी, वो ठीक है। ये IC इसका मसला कर रहा है, वो हमने IC रिप्लेस कर दी है। तो अब हम इसको बोर्ड में दोबारा लगाते हैं, लगा के देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। व्यूज़, इसके हमने फिटिंग कर ली है, टर्मिनेशन कर दी इसकी पावर की, CPU लगा दी है। अब हम इसको देते हैं पावर। इसका रेफरेंस जो है वो है इसका टर्मिनल पे, इसको करते हैं कीबोर्ड पे, 0 कर दें, यहाँ से हो जाए 50 हो गया। चले, जब हम इसको रन की कमांड देते हैं, जी फ्रेंड्स, वो हमारा जो फॉल्ट था उस IC का था। वो IC जो हमने LM393 रिप्लेस किया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम इसके साथ मोटर लगा के चेक करते हैं कि लोड पे ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। इसके साथ हमने मोटर लगा ली है, पावर दी, ये फ्रीक्वेंसी 349 वोल्ट, ये 1.2 एम्पेयर ये मोटर ले रही है। मोटर छोटी है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
इन्वर्टर के CPU के अंदर जो फ्लैक्चुएशन आती है, जो फॉल्ट बार बार आते हैं, और उसके हवाले से आपको आज समझाई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।